कितने प्यारे हैं आप। खूबसूरत। हाँ क्या हुआ? एक मिनट, ये आवाज खूबसूरत। है? ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। है? ये आवाज इससे आ रही है, कोई है? खूबसूरत। मरने की तैयारी। शाबाशे, कौन मरने वाला है? मरने वाला नहीं, मरने वाली है। हाय, कितनी बेरहमी से मारी जाएगी बेचारी। छोटे 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 टुकड़े करके। चील कौओं को खिलाएंगी आप? नहीं, कुत्ते बिल्लियों को खिलाऊंगी। लेकिन कौन मरने वाली है बाजी? इस घर में तो 3 लड़कियां रहती हैं। वो तुम तीनों सोचो, कौन है सबसे ज्यादा गुनाहगार, कौन है सबसे ज्यादा बेसनी और कौन है सबसे ज्यादा बेरहम। कल उसी का कत्ल होगा उसके अपने शौहर के हाथों। क्या? वकील शकील, वकील बाहर आओ। क्या हुआ माँ जी? ओए तबस्सुम किधर है? तबस्सुम? माँ जी तबस्सुम से काफी अरसे से राब्ता नहीं हुआ। आखिरी बार जब बात हुई है तो कह रही थी मैं वाशिंगटन शिफ्ट हो रही। ओए होए, मैं तेरी बीवी तबस्सुम की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी वो खूबसूरत है यार। ओए तारीफें बाद में करना, पहले उसे बाहर बुला। ओ जानू आ जाओ यार, माँ जी ने तुमसे बात किए बगैर नहीं जाना यार। जानू बोले माँ जी क्या हुआ? शुमेला चल मेरे साथ, मैंने तेरे से जरूरी बात करनी है। ओ माँ जी जो भी बात करनी है यहीं कर लेंगे यार। ना ना ना, ये लेडीज की बात है, हम आपस में निपट लेंगे। ओ जानू देख लो कहीं माँ जी तुम्हें नीचे लेके जाए और वहाँ जाके अग्रेसिव ना हो जाए। तुमने माँ जी को खाने पीने से कुछ मना तो नहीं किया? नहीं नबील, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ओए हम सास बहू में बड़ा प्यार है, जल्दी आ मेरे साथ, आजा आजा। ओ माँ जी, ओ माँ जी देख के अल्लाह खैर करे यार, सास बहू में प्यार। जी अपनी याद सुबह बात कर लेंगे, इस वक्त क्यों बात करनी है आपने? आपको पता है ना जॉर्जी आंटी ने लड़ने आ जाना है। जी कहिए। जी भाई हमारा मतलब ये है कि क्या काम है? वो शमीम भाई आपसे नहीं, आपकी बीवी से काम है। जी वो तो सोने के लिए लेट गई, अब सुबह ही बातचीत कीजिएगा। ओके चले माँ जी। ओ नहीं नहीं, बड़ी जरूरी गल है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इस वक्त करनी है? वो जी अगले महीने का ना एडवांस किराया लाई थी मैं। क्या वाकई? अरे वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ। लाइए लाइए। नहीं जी नहीं, कोजी के हाथ में ही देने। कोई नहीं, तबस्सुम सवेरे दे देंगे कोजी को। ठहर जा ठहर जा ठहर जा, आ गई मैं, ले काट मेरे पैसे। लो जी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो रहा कैमरा बाजी, हाथ हिला दे। मोमो ये क्या बदतमीजी है, आधी रात को परेशान कर दिया। सॉरी जॉर्जी आंटी। माँ जी क्या हो गया है यार, सुबह बात करेंगे अब। कोई बहुत जरूरी गल करनी है, जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा चले ना जॉर्जी आंटी, सुन लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, जा मुस्तकीम तू अंदर जाके लम्बा पै जा। चलो आप पहले जा। बता दसवीं। हाँ मुझे ना एक फोन आया था। किसका? एक लड़की का। नाम क्या है उसका? ये तो मैं पूछना भूल गई, पर ये याद है कि उसने कहा क्या था। वो बहन क्या कहा था बता भी दे, बड़ी नींदर आ रही है मान से। उसने कहा था कि कल की रात नहीं देखेगी, मार देना उसने। पर वो तुझे मारना क्यों चाहती है? और ये तो उसने बताया नहीं। मैंने उससे कहा भी था कि भाई इस घर में 3 औरतें, बता कौन, मगर उसने नहीं बताया और फोन रख दिया। माँ जी प्लीज याद करें, कुछ तो बताया होगा उसने। हाँ हाँ, वो कह रही थी कि जो बहुत ही बेरहम, मीसनी और गुनाहगार होगी ना, वो मरी। ले शुक्र है, इन तीनों में से तो एक भी गल नहीं है मेरे अंदर। हाँ जी माशाल्लाह, मैं तो खुद बहुत नेक प्रवीण हूँ। ले तबस्सुम, तेरी बारी है फिर। मैंने कौन सा गुनाह किया है माँ जी? ले, सारा दिन अपने मजाजी खुदा की ना बिस्तियां तू करती रहती है। हाँ हाँ हाँ, याद आया, उसने कहा था कि जो मरेगी ना वो अपने मियाँ के हाथों मरेगी। माँ जी ये मुझे कोई प्रैंक कॉल लग रही है। भेड़िए मोमो, आधी राती तुमने मुझे इस गल के लिए उठाया था।
चल मैं सोन चलनी हाँ। चले माँ जी, हम भी सोने चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। तो यही लेट जाते। ऊपर चले यार, चले। हेलो। हेलो डार्लिंग। कौन डार्लिंग? मैं। मुझे सब प्यार से डार्लिंग डार्लिंग ही तो कहते हैं। वो बीबी तू कौन है? यहाँ क्यों फोन किया है? याद दिलाने। क्या याद दिलाने? मौत का मंजर याद दिलाने। आप वो रात वाली बाजी है? बाजी होगी तू। मैं तो शहजादी हूँ। किसकी शहजादी? अपने शहजादे की शहजादी, जिसे एक चुड़ैल ने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, मगर अब उस चुड़ैल की गर्दन काटने वाला है। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है तू है कौन? मैं जो कोई भी हूँ, बस तुम लोग अपनी खैर मनाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूबसूरत, छेती आओ। जी आंटी क्या कहना चाह रही हैं, बोले। ओए, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है मान से। मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि आज हम तीनों में से किसी एक का मर्डर हो जाना है। मुझे पक्का यकीन है कि उस औरत का हम तीनों के मियों में से किसी एक से वो चल रहा है। वो क्या? चक्कर जोजी आंटी, चक्कर। वैसे माँ जी की बात में दम तो है, हमारे हस्बैंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। ना ना, मेरे मुस्तकीम तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। बड़ी नेक शोर है मेरे। हाय, मेरे मसूद भी बहुत शरीफ हैं, वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, वो कभी नहीं कर सकते ऐसा। आहो मोमो, वैसे मुझे लग रहा है ना ये कटिया नबील ही होगा। उस कुड़ी के साथ मिलके बेचारी खूबसूरत के कत्ल का प्लान बनाया होगा। हाय अंजुमन, तुम मरने वाली है। मैं मानती हूँ कि नबील का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन महमूद साहब और मुस्तकीम साहब भी दूध के धुले नहीं है। उन दोनों में से भी तो कोई हो सकता है। ओए, मुझे अपने मसूद पे पूरा वो है। और मेरा मुस्तकीम तो सा भी मुझसे पूछ के लेता है, जजी बेगम हम सांस ले ले? मैं कहती हूँ ले लेते ले लेता है। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें अपने शोहरों पर, पहले भी पकड़े जा चुके हैं ना। मैं तो जा रही हूँ नबील की खबर लेने, आप लोग अपना अपना खुद देख लें भाई। कह तो ठीक रही है, मैं भी जाके मुस्तकीम से जरा दो दो हाथ तो करूँ ना, उगलवाऊँ उससे। ले फिर मैं भी अपने वहीद मुराद से पूछ लेती हूँ। किससे मैसेज कर रहे हो नबील? जानू तुम हर वक्त मेरी टो में ना लगी रहा करो। कल हमारा छोटा सा झगड़ा क्या हो गया? इतनी घटिया हरकत पे तुम उतर आए। जानू कौन सी घटिया हरकत? मैं तो बहुत सारी घटिया हरकतें करता हूँ तुम्हारे मुताबिक। नबील सच सच बताओ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना जो धमकियों वाले फोन कर रही है? क्या अनिला ने तुम्हें फोन कर दिया? नहीं तो फिर सोनिया ने कर दिया होगा। बड़ी बेबाक है वो जानू। कौन सोनिया? अच्छा, इसका मतलब है सोनिया ने नहीं किया। जानू फिर यकीनन सितारा ने किया होगा। सितारा जो है ना वो बड़ी जुनूनी मोहब्बत करती है मुझसे। मैं एक बात बता दूं नबील, किसी की धमकियों में आने वाली नहीं हूँ मैं। ओ भाई ये तो बता दो, फोन पर धमकियां क्या दे रही है तुम्हें? यही कि खून करवा देगी शौहर के हाथों। अभी भी सच सच बता दो नबील, कौन है वो लड़की? जानू तुम्हारी कसम मुझे बिल्कुल नहीं पता। हजारों फैन है मी बुलबुले की, एक आधी तो मुझे नब्ज काटने की धमकी देती है। अब देखो मैं सबका याद तो नहीं रखता, अब जब फोन आए तो तुम नाम जरूर पूछ लेना। शट अप नबील। सोके जानू, सोके। पूछता हूँ यार किसने मेरी बीवी को धमकियां दी? जोजी बेगम हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। जोजी बेगम यकीन कीजिए, हमें तो कायनात का सारा हुस्न आप ही में नजर आता है, आपके सर की कसम। वो सच्ची सच्ची बता दे कौन है वो कुड़ी, वरना मैंने तुम्हें जान से मार देना मुस्तकीम। जोजी बेगम हम तो लड़कियों को देखते ही आंखें बंद कर लेते हैं, और वैसे भी हमारे चेहरे पे लिखा हुआ है मुस्तकीम भाईजान, भाई कम इस्तेमाल होता है। मैं तुम्हारी मक्कारियों में नहीं आने वाली अब मुस्तकीम। वैसे भी लंबी चौड़ी शायरियां करते रहते हो ना कुड़ियों के लिए, कोई फलक ते कोई मुस्कान ते कोई खुशी ते कोई खुशबू। अरे हम आपको कैसे समझाएं जोजी बेगम? समझाऊंगी तो पुत्र मैं तुझे और तुम्हारी उस महबूबा को चंगी तरह। कसम ले लीजिए जोजी बेगम, हम किसी महबूबा को नहीं जानते। हाँ अगर कोई हमारी शायरी की फैन है तो हमें पता नहीं। मुस्तकीम गल सुन ले कान खोल के,
जे ते तू अपनी किसी महबूबा नाल मिल के मुझे मारना चाहता है और मार के इस घर पे कब्जा करना चाहता है तो ये तेरी भूल है। ये ख्वाब तो हमने कभी का देखना छोड़ दिया। हमें नहीं मालूम वो लड़की कौन है, और आप तो बखूबी जानती हैं कि हम किस कदर शरीफुल नफ्स इंसान हैं। बच के रहना मुस्तकीम, बच के रहना। ओ बाबा, अगर मुझे कोई सबूत मिला ना तो तूने जिंदा नहीं बचना। जोजी बेगम, ये जरूर नबील मियाँ या महमूद साहब का कारनामा है, क्योंकि वो दोनों ही हमें भड़काते रहते हैं आपके खिलाफ। उन्हीं में से कोई होगा। हुई आराम से। अरे मोमो दर्द हो रही है यार, कितना मर्दाना हाथ है तुम्हारा। और आपकी कलाई कितनी जनानी है, आज मैंने अपनी टांगे तोड़ देनी है। ये मेरी टांगे नहीं है, हाथ है मेरा। हाँ तो पहले हाथ तोड़ूंगी फिर टांगे तोड़ूंगी ना। अरे मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ। हाय वो तो मैं भूल ही गई हूँ अफ्तार। हाथ तो मेरा ऐसे मड़ोड़ा है तुमने जैसे मेरा कोई अफेयर पकड़ा गया हो। हाँ, याद आ गया। फेर सच सच बताएं, कौन है वो चुड़ैल? अरे कौन चुड़ैल भाई? मैं तो एक ही चुड़ैल को जानता हूँ और वो है मेरी बीवी। कौन है आपकी बीवी? अरे मेरी बीवी तुम हो यार। हाँ मैं आपकी बीवी हूँ। तो वो चुड़ैल कौन है जो फोन करके धमकाया रही है? अरे किसका फोन आया भाई, साफ साफ बताओ ना। किसी लड़की का आया था फोन और वो कह रही थी कि बेरहमी से कत्ल होगा। किसका कत्ल? इस घर की औरतों में से किसी एक का कत्ल। अरे मामू तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, तुम्हारे शौहर की किसी ऐसी खतरनाक लड़की या घटिया प्लानिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो तुमसे अंधा प्यार करता हूँ मोमो। खाएं कसम। ओए मेरी नहीं, अपने सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि पूरी जिंदगी किसी दूसरी औरत के बारे में सोचना भी नहीं है। क्या मोमो, सोचो भी नहीं। खाएं रखें खा रहा हूँ। ओए अपनी टिंड पे हाथ रखो। जोजी बाजी फोन उठाएं। ना ना, मैं तो रॉन्ग नंबर पे बात ही नहीं कर सकती। मुझे तो डर लग रहा है, अगर उसने फोन में से गोली मार दी तो क्या होगा? पढ़िए, फोन में से कोई कैसे गोली मारता है मोमो? ओह गॉड, आप लोग रहने दे, मैं उठाती हूँ। बस चुप रहना है, कुछ नहीं कहना। हेलो हेलो, बस कुछ ही देर रह गई है मौत के घाट उतरने में। देखो, तुम जो भी कोई हो ना, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। मैं धमकी नहीं दे रही पागल औरत, सच बता रही हूँ। कैसा लगेगा बेचारी को अपने शौहर के हाथों मरकर? किस बेचारी को? तुम किसकी बात कर रही हो? हम 3 औरतें हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रही हो सकता है तुम तीनों ही मरने वाली हो। देखते हैं किसको शौहर से पहले मारता है। हेलो ओह माय गॉड, वो तो कह रही है कि हम तीनों का कत्ल भी हो सकता है। शाबाश पुत्र, पापा से कह के तीनों के लिए ना जहाज की टिकट मंगा ले। और लंदन ना जाते, मैंने लंदन जाना है। हाँ मैं पैकिंग कर लूं, गर्म कपड़े भी तो रखने हैं ना। ओ यार, आप दोनों मेरी बात तो सुने। जब तक सच का पता नहीं लगा लेंगे ना, कहीं नहीं भाग सकते। मुझे नहीं लगता था कि हमारे शौहर इतना गिर सकते हैं पुत्र। मसऊद तो चलते फिरते अचानक धड़म से गिर जाते। माँ जी, वो खून की बात कर रही है। शाबाश, किसके खून की? यार, खूबसूरत को कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। जी जी, धमकी तो खैर जोजी बेगम को भी आ रही है। अरे मोमो भी बता रही थी कि उसको भी धमकियों के फोन आ रहे हैं किसी लड़की की तरफ से। अरे हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। यकीनन मेरी को फैन होगी। मेरी फैंस जो है ना, वो बड़ी जुनूनी होती है महमूद साहब। भाई हम समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब बहुत ही कोई कच्चा खिलाड़ी लग रहा है मुझे। हाँ, करना कुछ और चाहिए था यार। अगर आप ऐसे पहले धमकियां देंगे, दूसरा तो चुकन्ना हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए था? करना ये चाहिए था कि घर में एक जहरीला सांप छोड़ देते और हम लोग घर से बाहर चले जाते। बहुत ही घटिया थर्ड क्लास किस्म का आइडिया है तुम्हारा नबील। इससे बेहतर आइडिया तो मेरे पास है। बताइए। अरे बताता हूँ भाई। वो ये कि जैसे ही हमारी बीवियां घर से कहीं शॉपिंग के लिए जाती, हम राना टाइप किसी बंदे को सुपारी दे देते उनकी, वो उनको दूर कहीं ले जाके टगा इनकाउंटर कर देता, बात खत्म हो जाती। अरे भाई, इतनी दर्दनाक मौत? हमारे पास एक बहुत आसान हल है। आसान और अच्छा। मीठी मीठी खीर में जहर मिला के दे देते, भाई मरने से पहले मुंह ही मीठा हो जाता। अरे मुस्तकीम साहब, वाह क्या आइडिया दिया। मैं तो कहता हूँ ये आइडिया डन करते। अरे जोजी बेगम,
दरवाजा तो खोलिए। जानू मेरी बात तो सुनो यार। अरे मोमो तुम तो सुन लो यार बात, कसम से तुम तो बड़ी हो सब में। चुप है, हमने सब कुछ सुन लिया है। आप लोग हमें कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। हाँ मसूद, आप मेरा इनकाउंटर करना चाहते थे कटिया। अरे मोमो एक बार बाहर तो आओ यार। अच्छा इशफाक, वो बहन की हो गया ही, अपने चक्कर में हम सबको भी मरवाएगी। आप लोग चले जाएं यहाँ से, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हाँ मसूद, अपना बड़ा सा मुंह लेके ना दौड़ जाए इधर से। भाई मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग अब दरवाजा खोलेंगे। ओ ठीक है महमूद साहब, नहीं खोलती तो ना खोलने यार, डरती रहने दे यार। हम अयाशी वाली जिंदगी गुजारते हैं पूरे घर में। वो जो हम अयाशी वाली गुजारेंगे वो जिंदगी होगी। चलो चलो इधर। आवाज नहीं आ रही, लगता है चले गए। हथौड़ा लेने के लिए? हथौड़ा क्यों? बुआ तोड़ने के लिए? नहीं नहीं, हम तीनों का सर फोड़ने के लिए। हाय अल्लाह, मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहती मोमो। एक मिनट, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भट्ट साहब को फोन करती हूँ। हेलो भट्ट साहब प्लीज आप फौरन घर आ जाएं। हाँ। क्यों, क्या हुआ खूबसूरत? खैरियत तो है ना? भट्ट साहब, हम तीनों कमरे में बंद हैं। अरे भाई, क्या मैं कमरे का लॉक बनाने वाला हूँ जो मुझे फोन कर दिया? भट्ट साहब, कमरा नहीं लॉक हुआ, हम खुद कमरे में लॉक हुए बचने के लिए। अच्छा, जरूर बाहर छिपकली आ गई होगी। तो महमूद या नबील को बोले, वो मार देंगे उसको। और एक छिपकली के लिए तुम लोगों ने मुझे फोन कर दिया। आखिर मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? भट्ट साहब जल्दी तशरीफ ले आइए, हम छुपकली से नहीं डरे, वो लोग हमें मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है आपको? हाँ वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मुझे याद है भट्ट साहब, मैं बताती हूँ। हम तीनों के जो शौहर है वो हमें जान से मारना चाहते हैं। मेरी बात गौर से सुने अब। यार भट्ट साहब, आपको तो पता है मैं कब का छोड़ चुका हूँ ये सारे काम यार। महमूद साहब हो सकते हैं। मैं ऐसे भाई, मैं तो जब से मोमो के साथ मेरी शादी हुई है उसके बाद से मैंने हर एक को अपनी बहन कहना शुरू कर दिया और वो सब मुझे ना महमूद भाई कहती हैं। और तुम क्या कहोगे अपनी सफाई में? जी हम तो चुपचाप सारा दिन सफाई करते रहते पूरे घर की। इन बातों से हमारा क्या लेना देना? ये तो है। अच्छा जी, वो तो अभी पता चल जाएगा सब। खूबसूरत माँ जी, जोजी बेगम आ जाए बाहर। आ गया हूँ मैं। लेट्स आप गिरफ्तार कर लें इन मुजरिमों को, यही हमारे कातिल हैं। कातिल? की हो गया बहन, हम तो जिंदा खड़े हैं अभी। भट्ट साहब, ये तीनों हमें मारने की प्लानिंग कर रहे थे और एक लड़की से धमकी वाली फोन कॉल्स करवा रहे थे। पूछे इनसे, हमने सब अपने कानों से सुना है। वो जानू ये क्या कह रही हो? क्यों गिरफ्तार करा रही हो यार? उसके बाद जमानत के पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी जमानत कभी नहीं कराऊंगी। लेट्स साहब ले जाएं इन तीनों को इधर से। मोमो तुम तो मेरा यकीन करो यार कम से कम। और चलो नीचे, चलो नीचे, शुक्र है साड़ी तो जान बच गई। मुझे भी ऐसा रिलैक्सेशन हुआ है ना इनके जाने से, क्या बताऊं। हाय रब्बा। वैसे एक बात है, जब से उन तीनों को जेल भिजवाया है ना, उस लड़की का फोन नहीं आया। और कैसे आएगा फोन? उनके प्लान पे लोटा भर के पानी जो फेर दिया। ले हमारे घर तो सवेरे से पानी नहीं आया, तूने लोटा कहाँ से भरा है? माँ जी, जोजी आंटी मिसाल दे रही हैं। भट्ट साहब, आपने इन लोगों को छोड़ दिया। वाई क्यों? अरे बड़े ढीठ हैं ये तीनों। इतनी मार पड़ी है फिर भी सच नहीं बताया। यार सच कैसे बताए यार? हमने को प्लानिंग की नहीं थी। प्लानिंग की थी, तभी वो लड़की बार बार फोन कर रही थी। भट्ट साहब पूछे आप इससे। एक मिनट, तुम्हारे पास नंबर है उसका? किसका? वो लड़की का। हाँ मैंने सेव किया। दे, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ले, बात करें। हेलो, अरे कौन फोन कर रहा है इस नंबर से बार बार? यहाँ से तो किसी ने फोन नहीं किया सर। ओए, मैं इंस्पेक्टर भट्ट बात कर रहा हूँ। बताओ कौन हो तुम? सर मैं तो वार्ड बॉय हूँ। वार्ड बॉय? जी सर, ये मेंटल हॉस्पिटल है सर, हो सकता है कोई चुप के पागल फोन कर रहा हो। मेंटल हॉस्पिटल? और पागल के बच्चों, तुम लोगों के चक्कर में मैंने 3 शरीफ आदमियों को रज के बैठा लगाया। अब हमें
हर साल तो भेजते हैं ना वो जानवर के लिए पैसे, इस मर्तबा क्यों नहीं भेजे? आस पड़ोस से बकरों ऊँटों की आवाजें सुन सुन के दिल खराब हो रहा है। खूबसूरत, हाँ, इस बार ना कलेजी बनेगी, ना बीफ पुलाव, ना चिकन बिरयानी, ना ही मटन कोफ्ते, ना कच्चे कीमे के कबाब बनेंगे इशफाक। महमूद। हाँ, और ना ही महमूद के कबाब बनेंगे। पापा जी को वैसे हाय लग जानी हम गरीबों की। हाय 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 हाय। खबरदार जो मेरे पापा को किसी ने कुछ कहा। पहले ही उनकी 2 फैमिलीज है लाहौर में, 2-2 कुर्बानियां करते हैं, अब तीसरे की भी करना शुरू कर देंगे। चलो वैसे पहला हक हमारा बनता है, अब क्या ईद वाले दिन भी दाल रोटी खाएंगे यार? हम सारे मिलके एक छोटा सा हिरन क्यों नहीं ले लेते? बकरा मोमो बकरा, BKRA अलिफ रा बकरा। हाँ हाँ, वही। जानू तुमने कुछ तो सेविंग की होगी ना यार? हाँ है मेरे पास कोई 20-25 हजार। हाँ, और 30-40 हजार महमूद साहब के पास से निकल आएंगे। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा भी 30-40 हजार रुपया? बा मुश्किल मेरे पास हो सकता है कुछ 4-5 हजार रुपया निकल आए। और मेरी तरफ से 142 रुपए लगा ले, अब तो आ जाएगा ना बकरा या गाय? माँ जी गाय नहीं आएगी, इसमें ऊंट आ जाएगा। वो जो इन पैसों में आएगा वो ऊंट होगा। हाँ जी। अच्छा जी। चलो यार नीचे वालों से भी बात करते हैं, उनका क्या प्रोग्राम? उनसे तो पूछ लेना, हो सकता है कल वो कुर्बानी कर रहे हो, है ना? पॉसिबिलिटी तो है। अल्लाह खैर होवे, सही रात दे इस वेले इकट्ठे ही थल्ले आ गए हो, कोई औखी गल लगदी है मन। जी जी वो पूछना ये था कि सुबह आप अपने जज्बात के अलावा क्या कुर्बान कर रही हैं? हमने ना तीसरे दिन के लिए गाय में हिस्सा डाला है। हाय, तीसरे दिन? इसका मतलब है पहले 2 दिन सारे दाल सब्जी खाएंगे। क्यों भाई, जो अड़ोस पड़ोस से गोश्त आएगा वो पकाएंगे ना हम 2 दिन। वैसे आप फरमाइए कि आप कुर्बानी के लिए क्या लाए हैं? अब हम तो वैसे बकरे का सोच रहे हैं। वाह जी वाह, चंगा हो गया। पहले 2 दिन हम आपकी कुर्बानी का गोश्त खाएंगे बकरे का, और तीसरे दिन हमारी गाय की कुर्बानी होगी, वो गोश्त खाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि आप लोग हमसे डील कर लें, पहले दिन हम देंगे आपको बकरे का गोश्त और तीसरे दिन आप लोग देंगे गाय का गोश्त। डील डन हो गई। आप आएगा ईद का सहन कितने करते? अरे मोमो आ भी जाओ ना। ओ यार जानू कहाँ रह गई हो? आगे देखो तुम्हारा हस्बैंड कितना डैशिंग लग रहा है। ये जो तुम अपनी तरफ से लग रहे हो वो डैशिंग है। हाँ जी, और आपने माँ जी का कुर्ता पहन लिया। हाँ, पैसे बचाए हैं। मोमो आ जाओ ना। अरे यार कहाँ? खैर मुबारक। कैसी लग रही हूँ वसीम? महमूद। ना महमूद से क्यों पूछूं? आप मेरे शौहर हैं तो आपसे पूछूंगी। जानू ईद मुबारक। बकरे के पैसे तुम देना भूल गई रात, वो तो दो ना मुझे अभी। हाँ नबील, वही निकाल रही थी। भाई देखो ये 25,000 है, देख लो क्या आता है इसमें। ओ जानू 25,000 में तो अच्छी नस्ल का बिल्ली का बच्चा नहीं आना भाई। फिलहाल मेरे पास देने के लिए यही पैसे हैं नबील। ओ यार किराए के लिए तो कुछ 2-4 हजार ज्यादा दो। 2 बुजुर्ग होंगे मेरे साथ। भाई इनको मंडी जो है वो मैं पैदल तो नहीं लेके जा सकता, अगर रास्ते में गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और रास्ते में इनको जूस वूस भी तो पिलाना पड़ेगा ना। पुत्र तू सत्तू का शरबत पिला देना, 20 का 1 गिलास पड़ेगा। ओ माँ जी आपको नहीं पता, आपके मियाँ का मुंह ही नहीं बड़ा, पेट भी काफी बड़ा है और हर वक्त खाली होता है। अच्छा ठीक है यार, मुझे हिसाब तो करने दे। 25 हो गए ये और 5 हो गए आपके। 30,000 में हमने कुछ भी करके बकरा लेके आना है। जानू रास्ते में ये लोगों को मैंने पिलाना है शरबत वरबत, तो कुछ पैसे उसके लिए दे दो मुझे। शुक्रिया जानू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 2,000 में हो जाएगा काम सारा। क्या नबील, मेरे ज़हन में अभी एक आइडिया आया है। अगर बकरे के पैसे कम हो गए तो हम तुम्हें भी तो गिरवी रखवा सकते हैं। अपना घटिया किस्म का मजाक बंद करें यार, नमाज के लिए देर हो रही है, वापसी में बकरा भी लेके आना। चले हाँ चलो 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 चले 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 चले। चल शुमेला तू ऐसा कर, 5-6 बड़े बड़े प्याज काट ले, तो बड़ी वाली पतीली निकाल ले। मैं बिल्कुल प्याज नहीं काटूंगी, मेरे हाथों से स्मेल आएगी। चुप रह, नकम्मी कहीं की। और मर गए यार। अरे नबील मियाँ,
1 घंटे से पैदल चल चल के बुरी हालत हो गई हमारी। इससे तो अच्छा था रिक्शा लेते और बकरा मंडी चले जाते। अरे क्या हो गया मुस्तकीम साहब, बकरा मंडी में आग लगी हुई है, आग। नबील, तो फिर हम बकरा कहाँ से लेंगे यार? यार एक काम करो, बड़ी प्यास लगी है, कहीं से गन्ने का जूस पिला दो। महमूद साहब, मेरे पास गन्ने के जूस के पैसे नहीं है यार। क्यों नहीं है भाई? वो जो तुमने खूबसूरत से लिए थे हमें सत्तू पिलाने के लिए, वो कहाँ गए? यार अजीब आदमी है आप, वो तो मैंने अपना गांचा मारा था। अच्छा चले छोड़े, गन्ने के जूस को छोड़े, रास्ते में कहीं भी मुझे सत्तू की रेडी नजर आएगी आपको पिलाऊंगा, दिल छोटा ना करें। आए लंबे लंबे सांस ले और चले। आपने भी सत्तू वाला मुंह बनाया। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अरे साहब, बकरा लोगे क्या? हाँ, बकरा तो हमने लेना है, लेकिन यार ये तो बहुत तगड़ा है भाई, हमारे पास इतना बजट नहीं है। अरे दिखने में तो अमीर लोग लगते हो साहब, 1,00,000-2 लाख का बकरा आपको 70,000 में दे रहा हूँ, भला क्या चाहिए आपको सर? 70,000? असल में ना साहब, सारा मेरा माल बिक गया है, बस एक ही बकरा बचा हुआ, ये बिक जाए तो मैं भी गाँव चला जाऊंगा सर। लेकिन भाई हमारे पास 25-30 हजार से ज्यादा नहीं है। लो साहब, आपको भी 25 में दिया, क्या याद करोगे? वो 1 लाख का बकरा 25,000 में दे रहा है ये। नबील, डील अच्छी है, मैं तो कहता हूँ ले 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 ले। ओ महमूद साहब, ले तो मैं लूं, मुझे लग रहा है इस बकरे में कोई प्रॉब्लम है जो इतना सस्ता दे रहा है। ओ भाई, ये लगड़ा मगड़ा तो नहीं है? अरे नबील मियाँ, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, आइए चेक किए लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आए जी, चेक करें जरा इसको। चेक हाँ, महमूद साहब, इसकी आंखों में आंखें डाल के देखें, दांत दिखाओ। दांत दिखा। अरे वाह, बेहतरीन है, बेहतरीन है, जबरदस्त है। अरे बेहतरीन। अच्छा रुक भाई, रुक 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 रुक, ये डन डील हो गई। ये पकड़ पैसे, ये पकड़ पैसे, ठीक है? ठीक सर। और ला भाई, जा जा, अब तू निकल, तू निकल। अरे महबूब साहब, वो बड़ा ही सादा आदमी था, इतना बड़ा बकरा इतना सस्ता देकर चला गया। तशरीफ लाइए। ना जी, लगता है जमील कुर्बानी का शेर ले आया है। शेर? ओ केड़ा शेर भैन, ये तो बकरे की आवाज है। हाँ, तो मेरे शेर की आवाज बकरे जैसी होगी ना। माँ जी, कुर्बानी बकरे की होती है, शेर की नहीं, और जो आवाज आ रही है वो बकरे की है। और चलो, जानवर तो आ गया, अब होएगी कुर्बानी। जानू जानू जानू, बकरा आ गया, आ गया, आ गया। अब आप सबको ईद मुबारक। हाँ नबील, हमने बकरे की आवाज सुन ली है, कितने में लिया और कैसा है? जानू क्या बताऊं, 1 लाख का बकरा था, वो तो कम करने पे मान ही नहीं रहा था। जानू, फिर तुम तो मुझे जानती हो, मैंने ऐसी बार्गेनिंग की 30,000 में माना है वो। लाख तो 30,000? अरे सारा क्रेडिट तुम अकेले ही लेके जा रहे हो भाई, मैं और मुस्तकीम साहब भी तो थे, हमने भी तो कम करवाए थे पैसे। हाँ, ये लोग भी साथ ही थे जानू, थोड़ी सी बार्गेनिंग इन्होंने भी की थी, तो हमने जो है ना उसको 25,000 में गिरा लिया, यानी बकरा 25,000 का हमने उससे ले लिया। शाबाश, 25,000 का बकरा, पुत्र कहीं बैटरी से तो नहीं चलता? नबील, इतना सस्ता बकरा कैसे मिल गया? ठीक तो है वो बकरा। अरे जानू, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है यार, तो इन लोगों से पूछ लो। अजय जी, खूबसूरत, बहुत अच्छा बकरा और बड़ी अच्छी किस्मत से मिला है। आइए तशरीफ लाइए, सब मिलकर कितना हट्टा कट्टा बैल है, कितने मन गोश्त निकलेगा? अरे मोमो बैल नहीं है, ये बकरा है, और मनों के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से निकलेगा गोश्त। और फिर भी 25,000 में माशाल्लाह बड़ा चंगा मिल गया। मैं कह रही थी, याद है ना, रान मुझे भेजनी है मेरे पोर्शन में। जोजी बाजी, मैं तो कह रहा हूँ अभी उतार लेंगे रान। मैंने कोई रान तुझे नहीं देनी पुत्र, रान अलहदा नहीं करवानी है, छोटी छोटी बोटियां करवा लेनी है मैकेनिक से कह के। अरे मैकेनिक नहीं मोमो, कसाई बुलवाया है इसे हलाल करने के लिए। जानू, 10,000 देना जरा प्लीज। 10,000? और जानू, अभी तो मैंने कम रेट बताया, जब कसाई मिलेगा एक्चुअल रेट तो तब निकलेगा ना। किबला, हमें मौका दीजिए, हम फकत 6,000 रुपए में इसमें कर देंगे।
अरे हमें मौसमी कसाई से ज़िबा नहीं करवाना, हमें तो प्रोफेशनल कसाई चाहिए, प्रोफेशनल। अच्छा ठीक है, लाती हूँ पैसे, लेकिन बेचारे को कोई चारा वगैरह तो डाल के दे। अरे जानू अभी तो खिलाया था और ला देता हूँ, मैं लाया हूँ चारा, तुम पैसे लो, पैसे लो, मैं चारा लाता हूँ। चारा लेके आओ, चारा लेके आओ। हेलो बकरी, हेलो ये मुझे बेचारा ही लग रहा है। करंट मारा है। खाले मेरा फूका मुझे, ओए चावये, ओए चावये, ओए। बड़ी भूख लगी है मेरे बच्चे को, खा ले। तू वैसे भी चंद घंटों का मेहमान है इस घर में, मुझे लगता है तुझे प्यास लग रही है, तो ये खा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके मुन्ने, मैं ले आई हूँ पानी तेरे लिए। ओए होए 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 होए, ये क्या? वो तूने सारा ही खा लिया है चारा। तू तो मुस्तकीम की स्पीडों में खाता है। एक बार मैंने 10 परोंठे आलू के बनाए थे, पता है, यूं चट कर गया पलक झपकते ही मेरा बच्चा। अच्छा ठहर, मैं तुझे और लाके देती हूँ चारा। ओए शाबाश, ये देखो पूरे चारे का बुके लेकर आई हूँ मैं अपने मुन्ने के लिए। ये लो, खा लो। ओह ओए, तू सारा पानी पी गया, बड़ा ही नंगा भूखा बकरा है तू। अरे अरे हाय कर, जमील वकील मसाऊद तबस्सुम। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? वो जो शेर है ना, वो सारी घास खा गया है। माँ जी लेकिन शेर तो घास नहीं खाता। और मेरी आंखों के सामने उसने सारी घास बाहर खा ली है। अरे मोमो, बाहर बकरा बंधा हुआ है भाई, और बकरा तो घास खाएगा, अच्छी बात है ना अगर उसने खा लिया तो। नहीं नहीं वजाहत, वो सारी की सारी खा गया है। ओ माँ जी क्या हो गया, भूखा होगा बेचारा। अरे अच्छी तरह से याद कर लो मोमो, कहीं आधी घास तुम तो नहीं खा गई सैलेड समझ के। हाँ कल भी आप सैलेड मांग रही थी माँ जी। ओए, उस बकरे ने एक एक करके सारी घास खा ली है, और जो बाकी बची थी ना, वो मेरी आंखों के सामने ठक करके गायब हो गई। गायब हो गई? माँ जी आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वाई, मैंने अपनी आंखों से देखा फरजाना। अरे तो तुम्हारी आंखें कौन सी ठीक है भाई? ओ माँ जी आपको लू लग गई है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना जब तक कुर्बानी नहीं होती यार। एक सेकंड, मैं ना कसाई को फोन करूं, कहाँ रह गया यार ये। हेलो, ओ भाई तू कहाँ रह गया यार? क्या? ओ यार क्यों टोपी करा रहा है? आधा घंटा, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। पूरे मोहल्ले के बकरे गिर गए, एक हमारा ही रह गया है। कितनी देर में आएगा? ओ टोपी न करा भाई, है? अच्छा ठीक है, पहुंच, जल्दी पहुंच। क्या हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। कितनी देर हो गई है, थोड़ी देर में शाम हो जानी है, एक बकरा नहीं कुर्बान करा सके तुम लोग? सवेरे से एक बोटी नहीं खाने को मिली, अब तो कई साल गुजर गए, आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने हमें गोश्त देना छोड़ दिया। तो आप लोग कौन सा भेजते हैं गोश्त? किसी को हड्डियां और चर्बी भेजते हैं सिर्फ। सब तेरे पापे की वजह से। टाइम पे पैसे भेजता तो टाइम पे बकरा आ जाता। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा को बीच में मत लाएं प्लीज। दे तो दिए पैसे मैंने बकरे के लिए। हाँ तो पैसे देके तूने कोई वो नहीं किया? हाँ। क्या वो जो मैं तुझ पे करती हूँ। लान तान नहीं, लानता नहीं, वो जो नेक लोग बार बार करते हैं। शादियाँ। अरे भैया, अड़ोस पड़ोस में तो कुर्बानियां हो भी गई, और ये जो वक्कास साहब है बराबर वाले, उनके यहाँ गाय गिरानी थी, वो भी गिरा दी। भाई जिसने गाय गिराई है कसाई ने, उससे हम बात करके आ रहे हैं। 15,000 मांग रहा था, हमने 12 में करवा दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप यार, अब मेरी तो 10 में बात हुई है, कसाई बस आता ही होगा। यार नबील, तुम कॉल करके पूछो ना वो कहाँ रह गया है। कर लेता हूँ, क्या तो रहा था, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे इतनी सी बात भी किया करनी थी। बड़ा डिस्काउंट दबाया पड़ोसियों ने। उसने ज्यादा दरगा दिया। हेलो भाई, कब से कह रहा आ रहा हूँ, कब आएगा तू? अरे भाई आखिरी बेल बचा हुआ है, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। ऐसा ही थोड़ी होता है यार, तुम तो दिमाग की दही बना रहे हो। आ रहा हूँ मैं, फोन रखो तुम। आ रहे हैं, जनू आ रहे हैं। बस खातिनो हजरात, तब तक हमने टिंडे की भुजिया बनाई है, मिलके सब खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी। वो ईद के दिन भी टींडे? वो जो ईद वाले दिन हम खाएंगे वो टींडे होंगे। हाँ जी, पता नहीं क्यों मुझे टींडे से आप याद आते हैं। मैं मूसा, पीछे तो देखो। आई क्यूट, सच अ क्यूटी। अरे इधर तो आओ। अल्लाह, इतने प्यारे हैं आप। खूबसूरत। हाँ क्या हुआ? एक मिनट, ये आवाज।
खूबसूरत। है ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। है ये आवाज इससे आ रही है, कोई है? नबील नबील वो बकरा। क्या क्या हुआ जानू? बकरा भाग तो नहीं गया? नहीं भागा नहीं है, वो बातें कर रहा है। तू क्या छुप छुप के बकरे से बातें कर रही थी? क्या कह रहा था वो? उसने मुझे खूबसूरत कहा। ला तुसी झूठे बकरे दी कुर्बानी करनी के डे झूठ बोलदा। ला तू कहां से खूबसूरत है भाई? मैं बता रही हूँ, मुझे उस बकरे के साथ कोई गड़बड़ लग रही है। जानू मुझे तुम्हारे दिमाग के साथ कोई गड़बड़ लग रही है यार। ओए, मैंने भी कहा था ना बच्चों की वो जल्दी जल्दी घास खा रहा था। नबील, अरे क्या पता तुम्हारी माँ सही कह रही हो। ओ यार बिल्कुल ठीक ठाक बकरा है, हम सब ने मिलकर देखकर तो लिया था, आप लोग तो थे। भाई सोचने वाली बात तो ये है, जब से बकरा इस घर में आया है एक ही जगह खड़ा है भाई, एक लम्हे के लिए भी जमीन पे नहीं बैठा वो। सही कह रहे हैं आप मुस्तकीम साहब। नबील, मुझे भी अब ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जाए ना जाकर देखे फिर। अब मैं अकेला क्यों जाऊं, तुम भी तो साथ चलो ना। वो मेरा दिमाग खराब है, मैं तो अब कसाई के आने के बाद ही जाऊंगा। तो उसे फोन करके पूछो कहाँ रह गया है वो। अरे जानू वो भी एक ड्रामा है यार, कब से कह रहा है आ रहा हूँ। ओ भाई तू किधर रह गया यार, क्यों शर्मिंदा करवा रहा है मुझे घर वालों के सामने? अरे आ गया भाईजान, आ गया, दरवाजा तो खोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, आजा, आ गया आए दरवाजा खोलो। अरे भाई मियाँ, आप लोग आगे तो आ जाओ, आप तो ऐसे पीछे खड़े हो जैसे कोई सरफरा बेल हो। अरे मासूम सा बकरा ही तो है बेचारा। मासूम सा बकरा है तो जल्दी कुर्बान कर देना, तरस रहे हैं खाने को हम। अरे हाँ भाई जल्दी कर, सुबह के टिंडे अटके हुए मेरे गले में। अरे बस 10 मिनट में निपटा दूंगा इसको तो मैं। अभी बराबर वाले घर में 3 सिब्बी बेल काट के आया हूँ मैं। देखिए जरा प्लीज ध्यान से, हाँ खतरनाक है ये बकरा। अरे आप बड़े कमजोर दिल की लग रही हो बाजी। बाजी? हाँ बाजी, आप तो जरा पीछे हट जाओ, आप खून देख नहीं सकोगी। ओ भाई तू सिर्फ बातें ही करता रहेगा या बकरा गिराएगा भी? हाँ भाई गिराऊंगा, इसीलिए तो आया हूँ। लेकिन पहले एडवांस लूंगा 10,000 रुपए और 5,000 गिराने के बाद। क्या 15,000 इस बकरे को गिराने के? और तू तो चुप कर, केड़ा सी देने ने। हाँ जी मंजूर है। क्या मंजूर है भाई, हद हो गई है भाई, हमने देने हैं पैसे, लेकिन सुन ले 10,000 से एक टेडी पैसा ज्यादा नहीं देंगे हम। अरे भाई इस इलाके में यही रेट चल रहा है, अब जल्दी से बोलो गिराना है या नहीं गिराना? जानू फिर बताओ अब क्या करना है, ये तो मुकर गया है। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी बाकी के 5,000, अभी 10,000 तो दो इनको। एक सेकंड, ये पकड़ भाई 10,000 पूरे, चल बिस्मिल्लाह कर। जोर लगा, शाबाश, जोर लगा के। ओ क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अबे कर क्या रहा है, गिरा भी उसे। अरे इसकी तो सांसें फूल गई हैं, जैसे गाड़ी को धक्का लगा के आया हो। वैसे तो बड़ा कमजोर लग रहा था। अबे तुम भी आ जाओ भाई, जरा जोर लगा लो। जा मुस्तकीम, जा ना, जोर ला। चलो जोर लगा के। अरे भाई तू क्या भाग रहा है? किधर रहे तू भाई? हमारे पैसे वापस कर। कौन से पैसे तुम्हारे? अरे जो बकरा ज़िबा करने के लिए तुझे दिए हैं। अरे भाई मियाँ वो तो मेरा एडवांस था ना, अब तुम्हारे बकरे में गड़बड़ है तो मेरी क्या गलती है? अबे जनाब, आप कैसे कसाई हो, एक बकरा नहीं गिरा सका? अरे भाई तुम्हारे बकरे को कसाई की नहीं, आमिल बाबा की जरूरत है। अरे भाई वो क्यों? अरे भाई ये आसेफ ज़्यादा बकरा है, पहले भी मेरा ऐसे ही बकरे से वास्ता पड़ा था। अरे खूनी बकरा था वो, सारे घर को निगल गया था। इसका मतलब है इस ईद पे कुर्बानी जानवर की नहीं हम सब की होगी। हाँ, बचने का एक ही तरीका है अब। वो क्या? कसाई बाबा। कसाई बाबा? मुस्तकीम साहब, ये कसाई बाबा कोई नई चीज है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, नई चीज लग रही है। नंबर नोट करो। हाँ बताओ। ठीक है मैं चला। ठीक है। अरे पैसे ओ जानू पैसे लेके भाग गया है वो। उसको छोड़ो, ये सोचो बकरे का क्या करना है। चलो अब हमने क्या करना है, जो भी करना है कसाई बाबा ने करना है। मैं डायल करता हूँ। हेलो
अच्छा, तो ये है वो आसेफ ज़्यादा बकरा। हाँ बाबा जी, अब जल्दी से इसका भूत भगाएं ताकि हम इसकी कुर्बानी करें। अरे टेंशन नहीं लेनी, मैं इसका भूत भी भगाऊंगा और इसको ज़िबा भी करूंगा। लेकिन आप तो बाबा हैं। अरे बाबा का काम तो मैं पूरा साल करता हूँ और बकराईद के सीजन में कसाई बन जाता हूँ। बड़े बड़े बकरे सिर्फ आंखों में देख के गिरा देता हूँ। अरे आप परेशान ना हो, इसे तो मैं अभी काबू कर लेता हूँ, मगर मेरा एडवांस तो दे दें 10,000 रुपए। जानू प्लीज एडवांस दे दो, वरना ये एपिसोड भी ऐसे ही रह जानी है। अच्छा, अब ये ले पैसे। ये ले, ये ले, ये ले। अच्छा, क्या बोल रहा है तू? ओ बाबा जी, ये आप क्या बातें कर रहे हैं, हमें भी तो बताएं। अरे मसला समझ में आ गया है, इसके पैर में कील है। वो कील है तो यार बाहर निकाले ना। हाँ हाँ, अभी निकालता हूँ। अरे भाई डरो तो सही, आखिर जिन हूं मैं। लेकिन आप इस बकरे में कैसे आ गए थे? जिनों के कबीले के सबसे बड़े सरदार की बेटी को छेड़ दिया था। बदले में उसने मेरी सारी ताकत छीनकर मुझे बकरा बना दिया। 300 साल से बकरा बना हुआ था। आप लोगों ने मुझे आजाद कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, खाली शुक्रिया से क्या होगा? हमारा बकरा भी गया, हमारे पैसे भी गए, अब हमारी ईद तो अच्छी करा दो। प्लीज। वो कैसे? हाय भाई, कम से कम हम सारों को 1-1 2-2 गाय तो कुर्बानी के लिए ले दो। अरे मैं कोई मंडी में होता हूँ जो जानवर बांटता फिरूंगा? अरे अभी तो बताया मैंने, सारी पावर चली गई मेरे पास से। हाँ, इंशाल्लाह तुम लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखूंगा। ओ भाई, मैं तो चला भाई, अभी रक्षा भी तो करना है। एक तो पावर भी खत्म हो गई। नबील, इसकी कितनी पावर होगी यार? ऐसे 2-3 वॉट होगी यार। पुत्र, मैंने कलेजी खानी है, कलेजी खानी है, अभी अभी खानी है, कहीं से भी ला, नहीं तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ओ मारी, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? हद हो गई है यार, हद हो गई यार। नबील, ये किस किस्म का एपिसोड है यार? ना हमने कोई बकरा चुराया, ना हमने कोई 2 नंबरी किया, और फिर भी नुकसान हमारा ही हो गया। सब आपकी मनुष्यत की वजह से हुआ है यार। सुबह सुबह मैंने आपका बड़ा सारा मुंह देख लिया था यार। कमरे से निकला करे ना तो मास्क पहन के निकला करे। नबील, मैं पहचान गई, ये मेरे मामूजाद भाई फरूक हैं। कौन फारूक? मैं जिन हूँ, जिन। अरे भी अगर ऐसा ही था तो आज के एपिसोड को काफ में शूट कर लेते। तमाम जिनों ने बुलबुले का रुख कर लिया। चुप करो तुम लोग, मैं वो जिन हूँ जिसने उस छोटे जिन को बकरा बनाया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे काम में दखल अंदाजी की है, मेरा बदला पूरा नहीं होने दिया। अरे बेचारे को 300 साल तो हो गए थे सजा काटते हुए। बस थोड़ी ही जी सजा तो बाकी रह गई थी। सिर्फ 100 साल रहते थे, लेकिन तुम लोगों ने उसे आजाद कर दिया। खैर, मैंने तो उसे दोबारा पकड़ के बकरा बना दिया है। अब तुम लोगों का फैसला करना है। भाई, केड़ा फैसला? यही कि तुम लोगों में से कौन कुत्ता बनेगा, कौन बंदर बनेगा, कौन बिल्ली और कौन गधा। अब बताओ कौन क्या बनेगा? जिन भाई, आपके पीछे वसीम खड़ा है। मुझसे कोई नहीं बचेगा। चल यार चल, उस बार चल।